हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खासा ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। तो जैसे कि हम अपना सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ के साथ जो हम आगे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक भी कवर करेंगे। असेसमेंट जो है हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। वो बहुत ही बड़ा टॉपिक था एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में क्या है, उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी टीचिंग एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिससे असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के अंदर से कोई क्वेश्चन पुट ना हो। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है थिंकिंग एंड लर्निंग, चिंतन और अधिगम। चिंतन क्या होता है और उसके बाद जो पढ़ेंगे हम अधिगम क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज अ बेस ऑफ ऑल द कॉग्निटिव एक्टिविटीज। मतलब कि जो चिंतन है ना, जितनी भी हमारी संज्ञानात्मक गतिविधियां होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं, उसका क्या है? आधार है। क्योंकि कुछ भी जो चीजें हम सोचते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, वो सब क्या है? चिंतन के ऊपर ही क्या है? बेस है। क्योंकि जो चिंतन है, अगर चिंतन नहीं होगा तो हम सोच नहीं पाएंगे। अगर हम सोच नहीं पाएंगे तो हम कैसे बातचीत करेंगे एक दूसरे से, कैसे कुछ कर सकते हैं? तो थिंकिंग क्या है? हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। मतलब थिंकिंग इज द बेस ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस भी बोल सकते हैं आप, एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? बेस है सोचने का, कि हम कैसे सोचते हैं। तो सोचना मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो मानव जाति है ना, सिर्फ उसी में पाया जाता है। क्योंकि जो हमारे जानवर है वो क्या सोच नहीं सकते, क्योंकि जहां बांध दिया उनको वो वहीं बंधे रहते हैं, जो दे दिया वो खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। इसमें क्या, क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने जो इन्वायरमेंट, उसका जो वातावरण है, उससे क्या वो सूचनाओं को प्राप्त करता है और सोचता है, समझता है, कल्पना करता है अपने बारे में। क्या है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है वो करता है, जो डिसीजन लेने होते हैं वो लेता है। तो चिंतन क्या है? चिंतन प्राय हमारा संगठित और लक्ष्य निर्देशित होता है। मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड है। और क्या है? टारगेट हमारे क्या होते हैं? टारगेट भी होते हैं इसके अंदर कि हमें क्या कंप्लीट करना है। और जो थिंकिंग जो है ना, सोचना है, वो हमारी एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है। सोचना क्या है? हमारी एक इंटरनल, आंतरिक, मेंटल, मानसिक प्रक्रिया, प्रोसेस। इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या है? जिसका अनुमान क्या है? हम बाहर से भी लगा सकते हैं और अंदर से भी लगा सकते हैं। क्योंकि हम क्या है, बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है तो हम कई बार देखते हैं, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ सोच रहा है या कुछ भी कर रहा है। हम कई बार पूछ लेते क्या सोच रहे हो, भले ही सामने वाला हमें ना बताए, बट हमें क्या है, हमें पता, हम थोड़ा बहुत क्या है अनुमान लगा सकते। तो चिंतन क्या, हम अपने मन ही मन में सोचते। ये नहीं कि हम बाहर बोल बोल के सोच, नहीं, हम है तो एक इंटरनल, लेकिन अनुमान हम उसका क्या है, लगा सकते हैं। हम क्या है, खाना बनाने से लेकर पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, या कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना, हर एक एक्टिविटी में क्या है, सोचते हैं। जो सोचना है वो क्या है? थिंकिंग हैज टू बेसिक प्रिंसिपल। इसके क्या है? और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सोचना, थिंकिंग और बातचीत एंड लैंग्वेज, जो भाषा है, ये हमारे साथ साथ ही चलती है। इसके बारे में मैं पियाजे के और वाइगोत्स्की के चैप्टर में क्या अच्छे से आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब हम सोचेंगे तभी हम बोलेंगे, है ना। तो ये जो चीजें होते हैं ना, हमारी साथ में ही होती हैं। अब बात करते हैं जो थिंकिंग होती है उसके प्रिंसिपल्स की। इसके प्रिंसिपल क्या है? इसके क्या है, दो बेसिक प्रिंसिपल हैं। नंबर 1, एक तो है हमारा इमेज, मतलब कि हमारी प्रतिमा, इमेज और वर्ड, प्रतिमा और शब्द बोल सकते हैं इसको, प्रतिमा, शब्द। और जो दूसरा है हमारा वो है कंसेप्ट, संप्रत्यय, कंसेप्ट। अब बात करते हैं हमारे जो हमारा मानसिक प्रतिमा, हमारी क्या होती है, जो हमारी मानसिक प्रतिमाएं क्या होती हैं, कंसेप्ट क्या होती है, इमेज और वर्ड।
मतलब जब हम दिमाग में किसी वस्तु की कल्पना करते हैं तो वो क्या है, हमारी मानसिक प्रतिमा कहलाती है। कैसे? जब हम दिमाग में सोचेंगे, जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक बच्चे को बोला जाता है कि बिल्ली बनाकर दिखाओ, या हमें बोला जाता है कि एप्पल बनाओ, तो हम सोचते हैं ना कि एप्पल कैसे दिखते, तो वो क्या इमेज बनाता है, फिर उसको क्या है वो ड्रॉ करता है। तो ये होती है हमारी इमेज। और वर्ड, शब्द, और सम पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट होता है जब हम जो कोई वस्तु बोल लो, घटना, उसके लक्षणों को ढूंढ कर, मतलब कि उसको क्या है कलेक्ट करेंगे, उसको पहचानेंगे, पूरा कंसेप्ट देखेंगे, उसको हम संप्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मान लो कुत्ते हैं, बिल्ली है, इनको, और पक्षी ले लो, जब हम क्या है इनको देखकर बता देते हैं ना कि ये पशु है और ये पक्षी हैं, तो ऐसे हमें डिफरेंस करना आ गया ना, तो हमारा कंसेप्ट हो गया कि जो जब बोलते हैं कि पशु तो हमें कैसे सोचना है, और जब बोला जाता है कि पक्षी तो हमें कैसे सोचना है। तो जब इसका वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफाई करना सीख लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कंसेप्ट। इसके अंदर तो क्या करते हैं हम, इसके अंदर तो इसके बारे में आप छोटा सा अगर पॉइंट बनाना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वी विजुअलाइज अ थिंग इन आवर माइंड। जब हम क्या है कोई भी प्रतिमा अपने दिमाग में बनाते, सोचते हैं ना, और फिर उसको बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम मेंटल इमेज भी बोल सकते हैं, वर्ड भी बोल सकते हैं। और जब बोलते हैं कॉन्सेप्ट, जब हम उसके साइंस को देखते हैं कि इसके क्या सिम्टम है, क्या इसके इंसिडेंट है, पूरा जब कंसेप्ट देखा जाता है और फिर क्लासिफाई करते हैं, मतलब इसके अंदर क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल होता है। क्या होता है? कंसेप्चुअल। और साइन मतलब पूरा कोई भी क्या बोलते हो इंसिडेंट, और अब हमें क्या क्लासिफाई करना आ जाए तो उसको बोलते हैं हम कंसेप्ट। तो ये था हमारा थिंकिंग, कि थिंकिंग होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि समस्या का समाधान। कैसे? समस्या का जो समाधान है वो क्या है, वो भी एक तरीके का चिंतन ही है, क्योंकि क्या है उसमें भी हम सोचेंगे, लेकिन इसमें क्या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना, उसके अंदर हमारा एक क्या होता है स्पेसिफिक एम होता है। क्या होता है हमारा स्पेसिफिक एम? कोई भी लक्ष्य होता है कि मेरे को क्या है ये पूरा करना है। हमारा मान लो हम दिन प्रतिदिन जितनी भी जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, वो क्या उन सबका क्या एक लक्ष्य होता है। हम खाना बनाते क्यों? क्योंकि हमें भूख लगी होती है। फिर हम स्कूल जाते हैं, हमें कुछ सीखना होता है। जब हमें कोई समस्या होती है तो हम क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम सोचना शुरू करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वो क्या था, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थी। क्या थी हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मेंटली असॉर्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक एम होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि तभी तो हम सोचेंगे, तभी तो हम क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो हम क्यों सॉल्व करेंगे? हमें पता ही नहीं है कि इस चीज को सॉल्व करने से ये चीज होने वाली है, तो हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जो जब हम सोचते हैं तो क्या कमियां आती हैं। कमियां बोल लो, अवरोध बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं, या अवरोध बोल लो, और इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आते हैं हमारा मानसिक विन्यास। ये क्या होता है? मेंटल असॉर्टमेंट, मतलब कि मानसिक विन्यास। मानसिक विन्यास होता है जब भी व्यक्ति के सामने क्या कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो क्या करता है, पुरानी चीजें सोचेगा, सोचता है ना कि ये किस चीज से रिलेटेड है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पुरानी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो हमारा पहले वाला ज्ञान होता है ना, वो हमारी अब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या है बाधा आती है। उसको हम बोलते हैं मेंटल असॉर्टमेंट। और दूसरा है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन मतलब कि अभिप्रेरणा का अभाव। अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम मोटिवेटेड ही नहीं है,
तो हम उसको इतना अच्छे से नहीं करेंगे और ना ही उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम क्या है, फुल ऑफ मोटिवेशन हो। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बार ऐसा होता है हम सोल्यूशन करते जाते बट हमें क्या है, लगता है कि अरे नहीं मेरे से नहीं होगा। मान लो अगर हम कोई टेस्ट ही दे रहे हैं, अब लगता है कि नहीं होगा, हमें बहुत बार लगता है, ऐसा फील होता है, सबको होता है, आप अकेले नहीं है कि आपके साथ ही होता है, सबको होता है। तो इस तरीके से जो हम सोचते हैं वो होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बात करते हैं रीजनिंग की, कि रीजनिंग क्या होती है, तर्कना। रीजनिंग क्या होती है, तर्कना, जब हम तर्क वितर्क करते हैं। तो जब हम कोई भी, अगर हमारा कॉन्सेप्ट है या कोई भी बात कह लो, ठीक है, कोई भी इश्यू है ना, तो हम बहुत डिफरेंट एंगल्स में सोचते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा। तो ये क्या होता है, तर्क करना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग। जैसे कि हम देखते हैं कई बार स्टेशन पे क्या है, एक कोई आदमी भाग रहा है, तो हम कई बार सोचेंगे अरे कहीं इसकी ट्रेन तो नहीं छूट गई, ये लेट तो नहीं हो गया। सेकेंड थिंग हम सोचेंगे अरे कहीं इसके अंदर बैग तो नहीं रह गया इसका, या कोई सामान तो नहीं रह गया। लेकिन थर्ड टाइम हो सकता है कि अगर स्टेशन पे जरूरी नहीं है कि उसकी ट्रेन ही भाग रही हो सकता है कि वो किसी और काम के लिए भी जा रहा हो। तो हम जो ये डिफरेंट डिफरेंट थिंग सोचते हैं ना, चीजें सोचते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग जो होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। ये क्या है, इसके टाइप्स। नंबर 1 होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एंड सेकंड होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव को बोलते हैं हम आगमनात्मक, और इंडक्टिव को बोलते हैं हम निगमनात्मक। अब देखो इनके नाम से ही पता चलता है, निगमनात्मक, नियम। डिडक्टिव क्या होता है, नियम। इसमें क्या होता है, हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। ये पूछा भी जाता है जनरली कि नियम से उदाहरण की तरफ क्या है, कौन चलता है, ठीक है। तो निगमनात्मक क्या होती है हमारी, एक सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, सामान्य से विशिष्ट। ये पूछा भी जाता है और आया भी हुआ है पहले भी एग्जाम्स के अंदर। जनरली टू स्पेसिफिक, मतलब क्या, ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो लोग प्लेटफॉर्म पर तब दौड़ते जब उनकी गाड़ी में क्या परेशानी हो रही है। आमतौर पर हम यही सोचते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो हो सकता है कि किसी और काम को करने के लिए होता है। लेकिन क्या है, सब लोग पहले जो नॉर्मल चीजें होता है ना वही सीखते कि नियम ये बना ही हुआ है, अरे इसकी गाड़ी छूट रही होगी। तो ये क्या, हमारी नियम से उदाहरण की ओर जाती है। और आगमनात्मक होता है, ये हमारी उदाहरण से नियम की ओर जाती है, मतलब कि इसका उल्टा होता है। ये जो होती है हमारी विशिष्ट से सामान्य, मतलब कि स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे कि हम मैथ्स के सम करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमें क्या बताया जाता है, फॉर्मूले बताए जाते हैं, उसके बाद हमें सम दिए जाते हैं ना। तो ये वही है आगमनात्मक, जो पहले विशेष तथ्यों पर आधारित होती है, फिर नॉर्मल चीजें आती हैं। तो ये थी हमारी रीजनिंग। अब बात करते हैं हमारी क्रिएटिव थिंकिंग की। किसकी बात करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की, सृजनात्मक चिंतन। क्रिएटिव थिंकिंग, नाम से भी पता चल रहा है, क्रिएटिव, क्रिएट करना, कुछ क्या है, नई चीजों को बनाना। लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, यही नहीं है कि नई चीजें बनाना, इसके अंदर होता है, जैसे कि इसको हिंदी में बोलते हैं सृजनात्मक चिंतन। अब सृजनात्मकता, उसका अर्थ होता है सर्चना करना, जो चीजें मैं बता चुकी, किसी नई चीज का निर्माण करना। तो सृजनात्मक चिंतन क्या है, इसमें कोई भी समस्या आई, प्रॉब्लम हुई, नई चीजें आई, जितने भी विचार थे वो चीजें आएंगी। हम किसी और चीज से समझते हैं, मान लो सिगरेट वगैरह की क्या फैक्ट्री है, तो हम सोचते हैं कि सिगरेट पीना गलत आदत है, ऑफ कोर्स बैड हैबिट है, लेकिन जो उसके फैक्ट्री के अंदर क्या काम करे उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उनको क्या रोटी रोजी उनकी उन्हीं से चल रही है। तो जब हम किसी चीज के बारे में पॉजिटिवली और नेगेटिवली सोच पाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम क्रिएटिव थिंकिंग। पॉजिटिव पॉइंट्स भी एंड उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी जब हम सोच पाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रिएटिव थिंकिंग। जो सृजनात्मकता के जनक हैं, उसको, वो कौन थे, किसको जाना जाता है, पता है आपको किसी को?
सृजनात्मकता के जो जनक है वो ई पॉल टॉरेंस को माना जाता है। किसको माना जाता है? ई पॉल टॉरेंस को। द फाउंडर ऑफ, यहां पे लिख देती हूं मैं, द फाउंडर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कौन थे? ई पॉल टॉरेंस। कौन थे? ई पॉल टॉरेंस थे। अब इसकी क्या है, स्टेजेस दी हुई हैं हमारी कि क्रिएटिव थिंकिंग की क्या स्टेजेस होती हैं। इसकी क्या है, 4 स्टेज होती हैं। क्रिएटिव जो थिंकिंग है ना, उसकी कितनी स्टेजेस हैं हमारी? 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है हमारी प्रिपरेशन, मतलब कि तैयारी। कुछ भी नई चीजें बनाते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, हम तैयारी करते हैं। अगर कोई टीचर है वो क्लास में जाएगा तो सबसे पहले क्या, उसको अपनी पेन कॉपी, जो उसको शिक्षण से रिलेटेड सहायक सामग्री है, सबका ज्ञान होना चाहिए कि उसको क्या लेके जाना है, कैसे बच्चों को क्या उसको पढ़ाना है। तो वो होती है हमारी प्रिपरेशन। तो सेकंड होती है हमारी इंक्यूबेशन, मतलब कि उद्भवन। उद्भवन क्या होता है? इसमें व्यक्ति में निष्कर्षता बढ़ जाती है, मतलब कि वो क्या है, थोड़ा बोर हो जाता है और थोड़े से टाइम के लिए क्या है, सोचना समझना सब कुछ छोड़ देता है। जैसे कि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हमें बीच में लगता है अबे यार छोड़ देते, हमसे नहीं होता, सोचते हैं ना। तो वही जब हम थोड़े से टाइम के लिए क्या है लेकिन छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा अचेतन मन होता है ना, उसके अंदर क्या वो चल ही रही होती हैं, वही चीजें हम पूरी तरीके से क्या है भूल नहीं सकते। तो वो होता है हमारा इंक्यूबेशन, कि कोई भी व्यक्ति अपना ध्यान है वो समस्या की ओर से पूर्ण तो हटा लेता है, लेकिन अचेतन रूप से क्या उसके बारे में सोचता ही रहता है। इसमें थोड़ी सी निष्क्रियता आ जाती है। थर्ड है हमारा इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है? प्रबोधन। क्या होता है? प्रबोधन। ये क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसको अचानक से आइडिया आता है कि वो समस्या का समाधान कर ले। कोई भी घटना हो, अगर सपन देख रहा है, एकदम से उसको अरे मेरे को मिल गया आइडिया, तो वो होता है हमारा इल्यूपेशन। और फिर आता है हमारा वेरिफिकेशन, मतलब कि सत्यापन। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जो चीजें हमने की हैं वो सही भी है या नहीं, जो प्लानिंग बनाई, जो सॉल्यूशन किए, वो प्रभावी थे, सफल थे या नहीं थे। तो ये थे हमारी स्टेजेस। अब इसके 2 टाइप हैं हमारे। टाइप कौन कौन से हैं? 2 टाइप हैं इसके हमारे। एक तो है कन्वर्जेंट और एक होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है? इसके अंदर कोई भी चीज है उसका केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसे हमारे एमसीक्यू होते हैं ना, बहुत 4 दी होते हैं लेकिन सॉल्यूशन क्या है, एक ही होता है। और डाइवर्जेंट क्या होता है? एक के क्या बहुत सारे सॉल्यूशन होना, उसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक की बहुत सारे सॉल्यूशन होना। ये तो क्लॉज एंडेड क्वेश्चन टाइप हो गए, हमारे फिलअप्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए। और डाइवर्जेंट के अंदर होते हैं जिसके अंदर हम क्या खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं, लिखते हैं, वो होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बेस्ट थिंकिंग होती है क्योंकि इसके अंदर चिंतन प्रवाह भी होती है, लचीलापन भी होता है, मौलिकता भी होती है और विस्तारण भी होती है। तो ये था हमारा थिंकिंग का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लर्निंग। थैंक यू।